सुबह ही खाली हो गया था, भिखारी हो गया हूँ। तो आज आप ही को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, उसी विषय पर बातचीत करते हैं। माइक दीजिए। गुस्सा छोड़ने के बाद जो ट्रांजिशन पीरियड रहेगा वो इट्स नॉट वेरी इजी टू ओवरकम। आदमी हो सकता डिप्रेशन में चला जाए, हो सकता वो अपनी ओरिजिनलिटी उसकी मार खा जाए। उसके लिए क्या करना चाहिए? आपने फर्स्ट वर्ड क्या कहा? गुस्ताख होने के बाद मतलब छोड़ने के बाद। गुस्सा, गुस्सा, ओके। गुस्सा छोड़ने के बाद में ट्रांजिशन पीरियड है डेफिनेटली आपको तैयार रहना पड़ेगा कि ट्रांजिशन पीरियड में जो हो जाए, हो सकता है आप ईगो हर्ट हो सकता है कि मान सम्मान नहीं मिले, हो सकता है कि कहीं लॉस हो सकता है कि आपके बच्चे या पत्नी या दूसरे कोई भी लोग आपको एकदम इग्नोर भी करना शुरू करे। आपने गुस्सा छोड़ दिया है तो अभी आपको लग रहा है कि गुस्से के कारण आपको, यानी किसी को भी, कि मेरा कंट्रोल है। वो जब कंट्रोल छूटेगा तो एक बार का वो इग्नोर्ड फील कर सकता है। उतना तो ट्रांजिशन पीरियड में हमारी तैयारी रहनी पड़ेगी। बट इवेंचुअली ट्रांजिशन पीरियड के बाद में फॉर श्योर गोल्डन पीरियड आएगा, फॉर श्योर। उस गोल्डन पीरियड में आप बहुत सुख, एक पीसफुलनेस को एंजॉय करोगे। आप लोग आपकी रेस्पेक्ट 10 गुना ज़्यादा करेंगे। इग्नोर्ड फील करेगा तो भी आपको कोई हर्ट फील नहीं करोगे। आप इग्नोर्ड, आपको इग्नोर भी किया जाएगा तो भी आप हर्ट फील नहीं करोगे। हेल्थ वाइज सब चीज़ अच्छी होगी। लाइफ में आपके लिए जो अच्छा होना है वो होता चला जाएगा। आपके लिए अच्छे होने के लिए अच्छे लोग आपके लाइफ में आते चले जाएंगे। जो आपके लिए अच्छे नहीं है वो दूर होते चले जाएंगे। तो ये अल्टीमेट उसका रिजल्ट है। उस अल्टीमेट रिजल्ट के लिए थोड़ी सी ट्रांजिशनल तकलीफ उठानी पड़े तो भी मुझे लगता है इट इज़ वर्थ वाइल। इट इज़ समथिंग लाइक आप केदारनाथ जी जा रहे हो, आपको पता है वहाँ पर 14 किलोमीटर की ट्रैक करनी पड़ेगी। उस 14 किलोमीटर ट्रैक में टूटा फूटा रास्ता है, कंकर है, 5-6 घंटे तकलीफ उठानी पड़ती है हमको। लेकिन उस तकलीफ के बाद में जो एक आनंद है वहाँ पर, दैट इज़ अनकम्पेरेबल, दैट इज़ मैनी फोल्ड बियॉन्ड दिस तकलीफ। सो आई थिंक फॉर दैट गोल्डन पीरियड वी शुड बी एबल टू go through the difficult transition period. रविंदर ने क्लेम नहीं किया लेकिन काफी कुछ हद तक छोड़ चुका है वो। मैं बोलता हूँ कम से कम 90% तो आई कैन गारंटी। Yes. So he has set an example in our house. Very good. आपने मुझे बोला भी था कि वो बहुत चेंज हो गया है, लेकिन जो एक उसमें स्पार्क था वो थोड़ा कम हो गया है। सो ट्रांजिशनल फेस का स्पार्क कम होना है, लेकिन जब पूर्ण रूप से वो छूट जाएगा और जब उस स्पेस को स्पिरिचुअलिटी ऑक्यूपाई कर लेगी, तब जो स्पार्क आएगा वो डिवाइन स्पार्क होगा। वो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैं साधना पीरियड में था। सो आप जो बात कर रहे हो ट्रांजिशन फेज की, मैं भी एक साधना फेज में था। मैं पहले बहुत चुलबुला, हंसी मजाक, हरदम चेहरे पे ग्लो, हर किसी से मिलना, इनके जैसे, रविंद्र जी के जैसे। किसी भी ग्रुप में चले जाओ भीड़ इकट्ठी कर लेता था। मोस्ट डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट पर्सन से भी इतनी अच्छी रिलेशनशिप मेरी होती थी कि सब आश्चर्य करते थे कि तुम कैसे ऐसे लोगों से दोस्ती कर लेते हो। लेकिन जब मैं ट्रांजिशन फेज में था
साधना पीरियड में, तो मेरे भी चेहरे पे एक डलनेस, जो स्पार्क थी वो खत्म हो गई, शांत रहता था, चुप रहता था, ज़्यादा बातचीत नहीं करना, ऐसा एक फेज आया था। और जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कंप्लीट हो गई और जो एक स्टेट प्राप्त करनी थी वो प्राप्त कर ली, उसके बाद में वापस वो सारी की सारी वो रिवाइव हो गई, वो स्पार्क भी आ गया, सब आ गया वो। अगर कोई ये सब छोड़ दे, जैसे गुस्से करने की बात है, हम कहते हैं कि ये छोड़ दे, और इसके जगह में अगर वो एक अच्छी इवॉल्व्ड स्पिरिचुअल स्टेट में चला जाएगा, तो आपका कहना 100% सही है कि उस स्पेस को किसी और अच्छी चीज से फिलअप करना ही पड़ता है। इसी को कुछ कंटिन्यू करना चाहते हैं कोई? रविंद्र जी खुद, या अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो। डिप्रेसिव स्टेट से ही चल रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट डिप्रेशन में ही हूँ ऐसा लगता है मेरे को। एक्चुअल में डिप्रेशन में नहीं हो आप ये ट्रांजिशन फेज है। मुझे कई लोग बोलते थे आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती क्या आपकी। मैं जब उस फेज में था, चुप डल एकदम ऐसे फेस पे झुर्रियां पड़ गई, तो लोग मुझे, हर कोई जो मिलता था, तबीयत ठीक नहीं रहती क्या आजकल, क्या बात है, ऐसे क्यों रहते हो। मैं थक गया लोगों के जवाब देते थे। इसके बाद में मैंने ऐसा शुरू किया कि जो मुझे मिलता था मैं कहता था आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है लेकिन हो सकता है कुछ नेगेटिव थॉट्स वगैरह ज़्यादा आने शुरू हो गए होंगे, या वॉट एवर रीज़न। वो नेगेटिव थॉट्स है गुरुजी, और जैसे आपने बताया वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कोई भी कुछ बोलता है तो वो एकदम दिल को पकड़ के वो भी एक, और रिएक्ट नहीं कर रहे हो आप, हो सकता है बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा हूं। पहले गुस्सा करते थे तो वो प्रेशर निकल जाता था, आपने गुस्सा कर दिया, डिप्रेसिव फीलिंग दूसरे के सिर में चली गई, आप फ्री हो। अब आप वो नहीं कर रहे हो तो दूसरा फ्री है, आप डिप्रेसिव फीलिंग में जा रहे हो। हाँ, कल शाम तक भी वही था गुरुजी मेरा, आपकी क्लास भी हुई थी, फिर भी आई कुडंट कम आउट ऑफ दैट। ओनली टुडे आफ्टरनून आई फेल्ट लिटिल बेटर। आज दोपहर में मतलब कल शाम तक की भी कोशिश चाली थी मेरी, बट टुडेज क्लास हैज हेल्प मी इन द आफ्टरनून। अब वो आप क्यों फील करते हो ऐसे, आप हर्ट फील क्यों करते हो? पता नहीं गुरुजी, वो इट्स ऑटोमेटिक, नथिंग टू, कुछ भी छोटी से छोटी बात भी कुछ बोल देता है। एक तो मुंह पे बोलने की आदत नहीं है किसी को भी, सो नॉर्मली लोग बोल देते हैं कि ये तू गलत बोला, ऐसा बोला, तो यू जस्ट कीप क्वाइट एंड यू फील अरे ये गलत हुआ। सो प्रॉब्ली दैट इज, पहले भी बोलते थे ऐसा फील नहीं होता था, आजकल ज्यादा फील होता है। रीजन आपको क्या लगता है? रीजन तो होना चाहिए। इज इट ईगो, इज इट एक्सपेक्टेशंस? क्योंकि जब पहले सहन होता था अब सहन नहीं होता है, इट इज ऑल्सो ए रिफ्लेक्शन ऑफ ईगो। जैसे जैसे हमारी स्टेट बढ़ रही है, या हमारी नॉलेज बढ़ रही है, या आप 2 साल के पहले इतने नॉलेजेबल कई सब्जेक्ट्स में नहीं थे, आज और कई सब्जेक्ट्स में नॉलेजेबल हो गए हैं। आप 4 बार जिंडल जा करके आ गए, स्पिरिचुअलिटी में आ गए, कई चीज़ें क्लैरिटी हो गई। दिस ऑल्सो एड्स टू द ईगो। मैं जानता हूं ऐसे एक इंसान को बॉम्बे में, बहुत क्लोजली हमारे साथ बहुत क्लोज रहे, बहुत इवॉल्व हो गए, 100% क्लैरिटी हो गई स्पिरिचुअलिटी की। डिप्रेशन क्यों आता है, नेगेटिविटी क्यों आती है, उसे कैसे बाहर निकलना, अच्छी तरह से समझाना लोगों को। तो मैं बॉम्बे के कई लोगों को जो जिनको काउंसलिंग चाहिए थी, मैं उनके पास भेजता था। और ऐसे किस्से हैं जो सुसाइडल किस्से थे, बॉम्बे के प्रोग्राम में आकर उन्होंने कहा कि हम सुसाइड करने वाले थे, इनके कारण हमने सुसाइड नहीं किया और आज हम बहुत खुश हैं, ऐसे लोगों ने एक्सप्रेस किया। वो इंसान आज 2 साल से इतना नेगेटिव, चिल्लाना, गुस्सा करना, किसी की बात नहीं मानना, डिप्रेसिव हो जाना, पुरानी बातों को याद रखना,
इन सारी चीजों को वो काउंसलिंग करते थे दूसरों के लिए कि आप पुरानी चीजों को क्यों याद करते हो, पुरानी चीजें बीत गई, आप प्रेजेंट में रहो। और वो आज वो सारी नेगेटिविटी फॉलो कर रहे हैं जो दूसरों को उन्होंने बाहर निकाली। इसका केवल और केवल एक ही रीजन है कि इतना ईगो भर गया था उनमें कि मुझे सब जानकारी हो गई। वो नॉलेज की जानकारी हो गई, परंतु अनफॉर्चुनेटली उसमें स्थित नहीं हुए थे वो। जैसे मैं डिफरेंस बताता हूं लोगों को कि एक पंडित और एक ज्ञानी। पंडित यानी उसको सारे शास्त्रों का नॉलेज, वेद, उपनिषद, गीता आदि कुछ भी आप कोट करो, एग्जाम्पल्स, कहानियां ऐसे निकलती है जैसे कोई अंदर से फाउंटेन है, परंतु वो उसमें एस्टेब्लिश नहीं है, खुद उसके एसेंस में एस्टेब्लिश नहीं है वो। इस पंडित में जिसको नॉलेज बहुत है, भयंकर ईगो रहता है। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है किसी भी लाइफ सिचुएशन को, एडवर्सिटी को। कोई उसका ईगो हट कर दे तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। जो ज्ञानी होता है एसेंस में एस्टेब्लिश हो गया, जो आज सुबह बात हुई कि जो स्पिरिचुअल एक नॉलेज है, सर्वम ब्रह्मम, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, मैं स्वयं को दूसरों में देख रहा हूं, जब उसमें एस्टेब्लिश हो जाता है वो, तब कितना भी कोई कुछ कर ले उसका ईगो हर्ट ही नहीं होता है। तो एक बहुत बड़ा रीजन है ईगो का, उसके साथ में अटैचमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। ये दोनों डेडली कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। मेरे को लगता है गुरु जी कि मेरे केस के अंदर एक्सपेक्टेशंस ही है। आप जो बोल रहे हैं शायद मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ पहला वाला, लेकिन एक्सपेक्टेशंस का ही एक रीज़न है। और वही चीज़ नॉट ओनली विथ माने जैसे ऑफिस के अंदर भी स्टाफ के साथ भी अगर कोई चीज़ हो जाए, वो चीज़ कंटिन्यूसली दिमाग में मतलब घड़ी घड़ी आती है, तो दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग, इट इज डिप्रेशन। घड़ी घड़ी जो दिमाग में वो एक ही बात घूमते रहना। ऑब्वियसली अगर नेगेटिव थॉट्स बार बार घूमते रहेंगे तो वो डिप्रेसिव स्टेट में ही जाएगा वो। तो अभी एनीवे सॉल्यूशन तो यही है कि एक्सपेक्टेशंस आपको लग रहा है कि दैट इज द कॉज, उसको ड्रॉप करना है। और एक्सेप्टेंस में भी दो एक्सेप्टेंस है। एक यू फोर्सिबली एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस लाना है मुझे, एक तो ऐसा एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस लाना है। दूसरा एक्सेप्टेंस है यू एंजॉय ऑल दैट विच यू एक्सेप्ट। इफ यू स्टार्ट एंजॉयिंग विच यू एक्सेप्ट, तब ये डिप्रेसिव फीलिंग नहीं आती है। बट एक्सेप्टेंस लाना है सोच करके हम जबरदस्ती एक्सेप्टेंस ला रहे हैं, उसमें डिप्रेसिव फीलिंग आती है। सॉरी, yes, this is forced. He has forced on himself a good concept, he has forced on himself. एक्सेप्टेंस लाना है, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगा, रिएक्ट नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन अंदर तो हर्ट हो रहे हैं। उसको जब तक आप रिपेयर नहीं करोगे खतरनाक हो जाएगा ये। उसको रिपेयर करने का यही है कि आपको उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है उसको। यू हैव टू स्टार्ट एंजॉयिंग इट। लड़के ने कुछ गलत बोल दिया, माँ ने कुछ गलत बोल दिया, या स्टाफ ने कुछ अच्छी बात नहीं कही, या गलत काम कर लिया, या आप उसके ऊपर देख करके हंसना शुरू कीजिए कि ठीक है, चलो ये करवाना चाह रहे थे, मेरे एक्सपेक्टेशन का टेस्ट लेना चाह रहे, ठीक है, ले लो, जितना लेना ले लो, आई एम गोइंग टू एंजॉय इवन दिस। द डे यू स्टार्ट एंजॉयिंग एडवर्सिटी, adversity will run away. You are not enjoying adversity, so more of it is coming, may not be in physical form, in mental form. So वो acceptance, forced acceptance, no option acceptance is definitely dangerous. And you pity yourself. You pity yourself. मैं अगर चाहूं तो अभी ऐसा कर सकता हूं कि कोई मेरे सामने टिके नहीं। If I become what I used to be, वो भी आपको अंदर पता है कि अगर कुछ मैं चाहूं तो खत्म कर सकता हूं, इन सबको सुधार सकता हूं। सो यू पिटी योरसेल्फ, नहीं भी कर रहा हूं, यू आर एक्सेप्टिंग इट, और उसको एंजॉय भी नहीं कर रहे हो। द डे यू स्टार्ट एंजॉयिंग, लाइफ इज गोइंग टू बी डिफरेंट। यू हैव टू रियलाइज पीपल विल बी सेम। आप कितना भी गुस्सा करो या फोर्स्ड एक्सेप्टेंस करो,
कितने भी लोगों को चेंज करने की कोशिश करो, उनका जब जब टाइम आएगा तब तब अपने आप उनमें चेंजेस आएगा. सो फॉर अदर्स व्हाई यू सफर. कोई 5 साल लेगा चेंज होने में, कोई 10 साल लेगा, कोई 2 साल लेगा. You have to enjoy every moment of your life, every action of theirs. Drop expectations, start enjoying your acceptance. खुश हो जाइए, स्माइल कीजिए. जब जब कोई उल्टा काम हो, गलत काम हो, स्माइल कीजिए. वाह, मजा आ गया. ये एक थोड़ी सी चेंज यू कैन ऑलवेज ट्राई आउट. नहीं करेंगे तो दिक्कत बढ़ सकती है. He is ready. सी उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना वो करने के बाद में हम उनसे कोई रिटर्न में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तब प्रॉब्लम आती है. किसी को हाँ बोलना और कुछ करना, unless you are taking too much pressure of it. That's what when you Obviously, when you yes. can't do something and you say yes and you want to do Obviously, it, that and becomes taking a that pressure. will lead you to again Yeah. too much of expectations and other things. Because even I had the same problem, one and the same problem. So I was just able to overcome because of Guruji. So maybe I thought I would just share it with you. And a person like Chacha, I think he is just beyond what anybody can imagine for anybody. And one more thing I wanted to share with everyone here is first and the foremost is I am thankful to Guruji, and thankful is not a sufficient word, I think, to say whatever probably I want to say. But I will always want to tell, I wanted to tell my in-laws also, मेरे father-in-law and मेरे mother-in-law जो कि यहाँ पे है. मैंने कभी भी उनकी वैल्यू रियलाइज़ नहीं की थी गुरुजी से पहले, एंड गुरुजी से मिलने के बाद ही मुझे पता चला कि उनकी वैल्यू मेरी लाइफ में क्या है. एंड आप दोनों को दिल से बहुत बहुत थैंक यू. ये आप ही लोग हैं जिसके वजह से शायद आज इधर पूर्णानंदा फैमिली नोज मी, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो शायद मेरा कोई अस्तित्व भी नहीं होता. तो दिल से फिर से बोल रही हूँ शुक्रिया. बहुत छोटा लफ्ज़ है इसके लिए. थैंक यू सो मच आप दोनों को, मम्मी जी पापा जी. प्रणाम करो, हक करो. नहीं बस तुम तो शुरू से इज्जत देते हैं, घर में आए जिससे सब इतने करते हैं. मुकुंद लाल जी कुछ बोल रहे थे आप? बोलना करना, मान सम्मान देना करना, मेरे को तो बोलना नहीं आएगा, उनके साथ बोलती है. अच्छा देखिए, इसको बोलते हैं एंजॉय एक्सेप्टेंस. आरती के लिए बोलना पड़ेगा गुरुजी कि आरती बहुत ज़्यादा स्नेह देती, बहुत ज़्यादा प्रेम शुरू से ही दी है इसी ने प्रेम. अब ये तो आपके पास आए बस से और ज़्यादा, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती. बहुत बहुत प्यारी है ये. समाज में भी उनके सब से सब हमारा सब अच्छी तरह सब खूब अच्छा लगती है. सब आप लोगों को भी लगता है बदलाव आया है इसमें? उमेश भी, देवेंद्र भी, आपके साथ पूरा परिवार एकदम बस में है सबको, खूब अच्छा है. चलिए, बहुत अच्छा है. ज़्यादा खुश रहते, बोलते बहू होना तो आरती जैसी, इतना बच्चों को सबको बहुत प्यार देती है सबको. Adversity in life is inevitable. Adversities are inevitable. Suffering is your choice. किसी न किसी रूप में एडवर्सिटी लाइफ में आती रहेगी, सफर होना या नहीं होना आपकी चॉइस है. हाँ, मलिक साहब कुछ बोल रहे थे.
गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की आदत पड़ जाती है गुस्सा करते करते। एक ज़माने से गुस्सा कोई कर रहा है तो उसकी आदत सी पड़ जाती है, लेकिन जब इस गुस्से को छोड़ने की एक प्लेज ले लेता है कोई, जैसे मैंने कल ली, तो ये एक अलग चीज़ हो जाती है। आज भी मुझे 3-4 बार गुस्सा आया, लेकिन मैंने अपने पे उसको कंट्रोल किया और मैंने एक ही वर्ड कहा कि आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए पीसफुल सोल। ये 5-7 बार 8 बार कहने के बाद वो रुका। इतनी शांति आ गई मेरे अंदर, इतनी शांति आ गई कि गुस्से के नाम की कोई चीज़ नहीं रही और डिप्रेशन कोई वर्ड ही नहीं है इसका। जैसे बोलते हैं कि गुस्सा अगर नहीं करें, आदत पड़ जाए तो डिप्रेशन आ जाती है। मैं 50-60 साल से गुस्सा कर रहा हूँ हर किसी पे, लेकिन आज मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में कंट्रोल किया और एक वर्ड के ऊपर कि आई एम ए पीसफुल सोल, नथिंग एल्स बट आई एम ए पीसफुल सोल। आप बहुत एंजॉय कर रहे हो अब गुस्सा नहीं करने पर? बिल्कुल, बहुत एंजॉय किया और मुझे इतनी खुशी हुई इस चीज़ से कि मैंने जिस पे गुस्सा आ रहा है उसको जरा सा भी हर्ट नहीं किया और ये कहने के बाद मुझे शांति भी मिल गई कि आई एम ए पीसफुल सोल। वाह, एक्सीलेंट। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ गुरुजी, आपकी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। थैंक यू। धन्यवाद तो उनका ही कीजिए जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया है इस अच्छी चीज़ को, या ज्ञानदीप को कीजिए। ये अफर्मेशन इतने कराने लग गई आजकल, प्यारे प्यारे अफर्मेशंस करवाती है। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, एक माँ ही है जो बेटे के मूर्खता को सहन कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी उतना पेशेंस नहीं है। मगर आप इससे पहले कहे कि एक गुरु उससे जुड़ता है तो वो ईश्वर का गुण उसमें आ जाता है, तो वो प्रेम ही है जो आज सुबह में इतना अच्छा मेडिटेशन, इतना प्रेम बरसाए आप, और ये इतना ज्ञान। मैं 2 साल से 3 साल 5 साल से कितना आपको एक ही क्वेश्चन को दूसरे भी प्रॉब्लम हो रहे थे, फिर भी मैं आप बोले शास्त्रज्ञ से तुम हटना बोल के, मगर मैं वही पकड़ के रहता था। मगर आपके प्रेम और कृपा से वो शास्त्रज्ञ दिमाग से अभी फीलिंग पे आ गया गुरुजी। वो धन्यवाद मन से निकल रहा है। धन्यवाद 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 गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। मैं आपके पास 2 साल से आ रहा हूँ गुरुजी। आपके पास आने के समय मैं इतना दुखी था। मेरे सिचुएशंस, मेरा लाइफ में जो घटनाएं हुई, बहुत तीव्र गति से मैं रात और दिन नहीं सो सकता था और बहुत इतना चंचल हो गया था कि कई चीज़ें आध्यात्मिक विषय पता होने पर भी मैं फिसल गया था और बहक के बहुत दुख में डूब गया था। डिप्रेशंस एंड ऐसे सिचुएशंस में, ऐसा फेल्यूर सिचुएशंस एंड बहुत सारे चीज़ें अटैक हो गए मेरे ऊपर एट ए टाइम। आपके पास आने के बाद आप क्षमा याचना सिखाए, उससे मेरे को बहुत फायदा हुआ। और मेरे को ये कमजोरी बहुत ये है गुरुजी, किसी चीज़ कोई गलत आदमी कोई गलत चीज़ बोल दिया, कुछ अधर्म से बात किया, तो मेरे को 1 सेकंड में, मेरे को भी पता नहीं गुस्सा कहाँ से आता, एकदम मेरे को गुस्से से अल्फाज निकल जाता मुंह से। उतना ज़्यादा गुस्सा आए तो उतना गुस्सा आता, नहीं तो नहीं आता। और आए तो ऐसा चिल्ला देता हूँ, आदमी को भटक देता हूँ, उतना था मेरे को। लेकिन ये 1.5 साल में आपके सत्संग सुनते बहुत सारी चीज़ मेरा प्रैक्टिस हुआ, लेकिन अचानक कैसा हो रहा पता नहीं। मैं प्रेयर्स में आपका जैसा बोले, मेडिटेशंस में जो क्षमा याचना और प्रसन्नता से उन लोगों को हक करने के वो
वो करने से, प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिकली थोड़े लोग तो ज़िंदगी में सूरत नहीं देखने वालों के साथ मुलाकात नेचुरल जैसा फिर होने लगा, वैसा हुआ। और कल रात में भी आपने बोले थे कि समर्पण करने के लिए गुस्सा को, मैं आपके सामने इधर बोल नहीं सका, लेकिन उधर जाने के बाद पूरा संकल्प करके मैंने करा और बहुत आनंद है गुरुजी। और मेरे को बहुत सारे थोड़े डाउट्स थे, लेकिन आपके सत्संग में आज मॉर्निंग भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गए। जैसे कि भाई साहब कह रहे थे कि ऑफिसेस में अगेंस्ट आजकल पूरे कामचोरा बहुत हो गए, तो सिंसियरली जो लोग रहते हैं उन लोगों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा डाल के तो अपने हमारे पावर से बढ़ के कुछ कराना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ों में हम फंसने का चांसेस है। तो उन चीज़ों में के लिए हमको बहुत लड़ना पड़ता है उन लोगों से, बड़े लोगों से। तो कभी कभी चिल्ला देते हैं उनके ऊपर, तो उससे और भी व्यतिरिक्त परिस्थिति फ़ायदा हो जाता वहाँ पे। तो वैसी चीज़ें हो रहे हैं। लेकिन थोड़े दिनों से मैं एक्सेप्टेंस शुरू करने के बाद मेरा हेल्थ के वजह से भी वो लोग थोड़ा कंसिडर कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे। लेकिन मैं बैंक में काम करता हूँ गुरुजी। बैंक में तो ऐसा है, सबऑर्डिनेट्स के ऊपर सुपीरियर्स हमारे लिमिटेशंस के जो पावर्स रहते उससे बढ़ के भी कुछ काम कराना चाहते तो हमको फंसने का चांसेस रहते फाइनेंशियल मैटर से। उसके लिए तो हमको आपने जैसा बोले उसका भी समाधान मिल गया कि अंदर से गुस्सा नहीं रखना चाहिए, लेकिन ज़रूरत पड़े तो ऊपर चिल्लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और मैं बहुत आनंद हूँ ये 3 दिन में। आप जैसा बोले उधर जो सत्संग में सुनते थे, प्रैक्टिस करते थे, लेकिन इधर 3 दिन आके कंटिन्यूसली करने से इधर का माहौल में जो हमारे को अंदर बहुत सारा ये हुआ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। और चंद्र प्रकाश तिब्रेवाला जी कुछ कहना चाह रहे थे आपसे। उन्होंने आपको बोलने के लिए लिख के दिया। सागर होगा तो तरंग होंगे, सूर्य होगा तो प्रकाश होगा, नदी होगी तो लहरें होंगी, जहां सद्गुरु होंगे वहां सत्संग होगा। चंद्र प्रकाश तिब्रेवाला जी ने कहा है। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। आज मैं एक बार जो मेहंदी से छुपा के रखती थी, मैं कभी उनको नहीं बताती थी, आज मैं सबके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, छोटी छोटी बात की बड़ी बड़ी बातें जो हमारे एक्सपेक्टेशन से सिचुएशन जब सामने उल्टी होती है तो मैं घर में किसी को बख्शती नहीं थी, किसी को भी नहीं, नौकर तक को नहीं बख्शती थी। मेरा गुस्सा सबको पता था इसको कितना गुस्सा आता है। एक बार मैं गुरुजी से बात ऐसे सत्संग में जाते जाते एक बार गुरुजी ने एक बात मुझे कही थी कि जब भी सिचुएशन तुम्हारे विपरीत हो तो ये सोचना मैं करवा रहा हूँ, मेरी तरफ देख के हंस लेना, मुस्कुरा लेना, एक्सेप्टेंस आ जाएगा। गुरुजी ने मैंने वही फॉलो किया। कभी भी सिचुएशन मेरे अगेंस्ट होती थे मैं आपको देख के हंस लेती हूँ, कोई नहीं ये वही करा रहे हैं, वो उल्टा होगा तो सीधा भी वही करेंगे। तो ऐसा करते करते मेरे मन में अब मुझे जानबूझ के गुस्सा करना पड़ता है, इन लोगों को दिखाना पड़ता है मैं गुस्से में हूँ, टाइम से नहीं तैयार है तो मम्मी बोलेगी। इनको पता है मैं कहीं भी जाना हो तो टाइम पे से निकलते नहीं है, 9 बजे जाना है तो 11 बजे निकलेंगे, तो मैं 10 बजे बोलना 9:30 बोलना शुरू, नहीं गए तो मेरा गुस्सा पारा हाई हो जाएगा, सब लाइन पे आ जाते तो मैं कभी उनको बोलती नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं है अंदर, मगर मैं दिखाती जरूर हूँ मुझे गुस्सा आ रहा है। वो सब इसको गुस्सा आया तो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है। गुस्सा करने से हम कभी भी, गुस्सा रोकने से हम डिप्रेशन में कभी भी नहीं जाएंगे। अगर हम उसी टाइम पे ये सोच रहे सामने वाले गुरुजी खड़े हैं, वही करा रहे हैं, वही ठीक कराएंगे, उसको अपने आप को उस सिचुएशन में इन्वॉल्व ही नहीं करना है। मैंने बड़ी बड़ी सिचुएशन घर के जो विपरीत होती मेरे हस्बैंड को, बच्चों को उस सिचुएशन से बाहर निकाला, गुस्सा नहीं करके जो हो गया जान दो, हो गया तो क्या हुआ, उसने उल्टा किया सीधा भी वही करेगा। बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई हैं जो
बच्चे को सबसे पहले सिखाया एक्सेप्टेंस, वो ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा, जो कैन चेंज है, चेंज योरसेल्फ। वही बात है। तो उसी से गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि पता है ये हालात हमेशा नहीं रहेंगे, कभी तो ठीक होंगे। कोई डाउट ही नहीं है। थैंक यू। यही थोड़ा फर्क है, औरतों में भक्ति भाव श्रद्धा होती है, वो किसी के समर्पित हो जाती है, बस उनके लिए तो वही सब कुछ है। गुरु पर समर्पित हो गई तो गुरु ही सब कुछ है, हर जगह गुरु ही दिखता है उनको। जैसे आपने कहा, ये औरतों के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है, लेकिन जेंट्स के लिए इतना आसान नहीं है इस प्रकार की टेक्निक को अप्लाई करना, क्योंकि उनमें भाव इतना नहीं होता है, इंटेलेक्चुअल होते हैं, तो हर चीज़ को इंटेलेक्चुअल लॉजिकल समझना चाहते हैं वो। इसीलिए कल कहा ना कि हे कलयुग धन्य, हे शूद्र धन्य, हे स्त्री धन्य है। स्त्रियों के लिए बहुत आसान है किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलना, चेंज हो जाना, भावनात्मक अपने समर्पण करना बहुत आसान है, अगर एक बार उनके मन में वो भावना आ जाए। जेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो जेंट्स को दूसरी टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ती है। प्रणाम गुरुजी। मॉर्निंग में आपने बताया था कि ना प्योर कॉन्शियसनेस से जो जुड़ जाता है उसकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। तो अपन जो गुस्से की बात कर रहे हैं या दूसरों को रेस्पेक्ट देने की बात कर रहे हैं तो काफ़ी छोटी रह जाती है वो। किससे जुड़ जाते हैं? तो प्योर कॉन्शियसनेस। प्योर कॉन्शियसनेस, हाँ। तो जो जैसा कि अभी आपने बताया कि भाई ट्रांजिट पीरियड रहता है कोई भी चीज़ चेंज होने के लिए, तो जैसा मैंने सोचा था कि भाई मॉर्निंग में मैं चेंज हो गया हूँ, ट्रांजिशन का तो मुझे अभी पता चला कि ऐसा पीरियड रहता है या नहीं रहता है, तो इस पर थोड़ी क्लैरिटी लेना चाहता हूँ। कोई ट्रांजिशन पीरियड रहता ही है ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, किसी का रहता है जो वो सोचता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों में, मुझे एक्सेप्टेंस करना है, मुझे एक्सपेक्टेशन छोड़ना है, गुस्सा नहीं करना है, तो उसको लगता है कि एक ट्रांजिशन फेज आएगा जिसमें मुझे बहुत संभल के रहना पड़ेगा, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मेरी बेइज्जती होगी तो भी ठीक है, मेरे लॉस होगा तो भी ठीक है, मुझे बेयर करना पड़ेगा। ऐसे जो सोचता है उसके ट्रांजिशन फेज आता है। कोई ये सोचता है कि मैं अभी बदल गया और आज के बाद में मेरा गुस्सा आएगा ही नहीं, एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेगी, उसके लिए ट्रांजिशन फेज है भी नहीं, वो उसी समय बदल गया, वो उसके लिए कोई ट्रांजिशन फेज नहीं है। ऐसा भी पॉसिबल है। तो प्योर कॉन्शियसनेस के साथ में भी जुड़ोगे, जरूरी नहीं है कि कोई ट्रांजिशन फेज आए। कल मैंने कहानी बताई थी, दो लड़के साधु के पास जाते हैं, वो साधु कहता है अहम ब्रह्मास्मि, तुम ब्रह्म हो। एक लड़के को स्ट्राइक कर जाता है इमीडिएटली, बोला मैं ब्रह्म हूँ, मैं शरीर मन इंद्रिया बुद्धि नहीं हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो और वो एनलाइटेंड हो गया उसी समय। दूसरे को 20 साल लगे, तुमने कहानी सुनी वो? हाँ हाँ गुरुजी, कल तो उसके लिए ट्रांजिशन फेज था। एक ही सब्जेक्ट, एक ही विषय में एक का ट्रांजिशन फेज कुछ नहीं था और एक का 20 साल का था। ये अगेन इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। अब जैसा इमीडिएटली जो मैं समझाऊं कि भाई ट्रांजिशन मीन्स चेंज हो गया हूँ, तो चेंज हो गए आप, तो कुछ निधि आसन वगैरह की आप साथ में बात भी बता रहे थे कि निधि आसन करना रहेगा और सारे नेगेटिव जो थॉट्स आते हैं उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। कल आपने बहुत अच्छा भी एग्जांपल दिया था कि हेलीकॉप्टर और प्लेन का कि भाई नेगेटिव फोर्स अट्रैक्ट करते हैं मगर पॉजिटिव ऑलवेज यू टू बी पॉजिटिव। तो अब ये जर्नी जो रहेगी मेरे यहाँ से आज के बाद से, तो ये जर्नी कैसा मैं आप निधिध्यासन कंटिन्यूअसली जहाँ कहीं भी हो, जो कुछ भी कर रहे हो, जब भी माइंड निधिध्यासन कर सकता है, आप करते जाइए। इस पीरियड से, आज से जो चीज़ आपने पकड़ ली है, इसको अगर पकड़ के रखोगे तो बहुत जल्दी ये अपना रिजल्ट दिखा देगा। और इसको लाइटली ले लोगे, ठीक है शुरू करेंगे हम निधिध्यासन शुरू करेंगे, ध्यान शुरू करेंगे, वापस जाने के बाद में देखेंगे, तो ये धीरे 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 फिसलता चला जाएगा, छूट जाएगा। तो इसको इंटेंसिटी से आप निधिध्यासन करते जाइए। जिसको देख रहे हो उसको प्योर कॉन्शियसनेस का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म देखिए। फॉर्मलेस से फॉर्म जो मॉडिफिकेशन हुआ है माइंड में, उसी को परसीव करने की कोशिश कीजिए। जीवों को, डेड ऑब्जेक्ट्स को, या पेड़ पौधों को, या पहाड़ों को, किसी को भी, सब प्योर कॉन्शियसनेस के मॉडिफाइड फॉर्म है। इसको निधिध्यासन बोलते हैं। मेंटली कोई वर्ड्स के थ्रू नहीं, फीलिंग के थ्रू,
कि ये कैसे 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 मॉडिफाई हुआ होगा। ऐसे करके उसको आप निधि ध्यान करते जाइए। जितना जल्दी जितना ज़्यादा करेंगे बहुत थोड़े दिन में एस्टेब्लिश हो जाओगे उसमें। थैंक यू। और उस निधि ध्यान में मैकेनिकली मत कीजिए। जब वो निधि ध्यान हो और आपके सामने कोई सिचुएशन आए और इमीडिएटली आप उसको भी एट्रीब्यूट करो कि ये भी प्योर कॉन्शियसनेस के ही फॉर्म में इस प्रकार से बिहेव कर रहा है, और प्योर कॉन्शियसनेस मैं भी हूँ, ये भी है, मतलब मेरा ही एक दूसरा रूप मेरे सामने आया है। प्योर कॉन्शियसनेस का मीन्स मैंने जब सुबह बोला था कि एवरीथिंग इज सॉलिड वन रॉक, इसमें दो है ही नहीं, सब एक ही है। तो मेरे सामने भी जो आया वो मेरा ही रिफ्लेक्शन है और मेरे साथ में ऐसे बिहेव कर रहा है। अब मेरे सामने मेरा ही रिफ्लेक्शन ऐसे बिहेव कर रहा है, अब उसको कैसे एंजॉय करना है। उसको एंजॉय करोगे तो आपका निधि ध्यान सही चल रहा है, उसको एंजॉय नहीं करोगे तो आपका निधि ध्यान नहीं चल रहा है। ये एक बहुत एक सीक्रेट है जो ध्यान में रखने वाली बात है। हर परिस्थिति में हर एक को उसको एंजॉय करना है और उसमें परसीव करना है। ये प्योर कॉन्शियसनेस का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, यानी मेरा ही मॉडिफाइड फॉर्म है। जैसे यहाँ मैं, मेरी सासू माँ जी कहाँ है, इनको माइक दीजिए। निधि ध्यान क्या होता है और उसका एक्सपीरियंस क्या है, ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकती है। अभी ये कितनी 75 इयर्स की हो गई है। 4-5 साल तक कट्टर जैनी थे। जैनी में भी तेरापंथी जो हम लोग होते हैं नॉर्मली, जहां फॉर्चुनेटली हम पैदा हुए, अनफॉर्चुनेटली कट्टर तेरापंथी। वो बस जैनों की बात सुन ली, उनके रिचुअल्स, उनके व्रत, उनके ये उनके वे, समाई करना, नौकार मंत्र पढ़ना, वही था। 3-4 साल से इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ और निधि ध्यान इतना चला कि शी इज एनलाइटेंड बीइंग टुडे, शी इज कंप्लीटली एनलाइटेंड। आप अपने एक्सपीरियंस से सुना सकते हैं, माइक कीजिए यहाँ पर। जैसे कहीं वॉकिंग में जा रहे हैं तो आपको क्या फील होता है, क्या दिखता है, क्या। वो सासू माँ है तो उनको लिबर्टी है, वो ऑलमोस्ट रोज फिक्स टाइम है उनका फ़ोन करने का, फ़ोन करती है। सासू जी है तो मुझे बात भी करनी पड़ती है क्योंकि इनको नाराज करूंगा तो पत्नी नाराज हो जाएगी। हरि ओम गुरु जी। ऐसे है कि सब जगह यही गुरु जी दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैं चलती हूँ तो लगता है वो ही चल रहे हैं, फिर मैं खड़ी होके देखती हूँ कि हूँ तो मैं, गुरु जी तो नहीं है, फिर भी वैसा ही महसूस हो रहा है मुझे। ये प्राय ऐसे ही लगता रहता है कि मैं अकेली तो कभी हूँ ही नहीं। और किसी कुत्ते को देख लेते तो वहाँ खड़े जाते हैं, उनको लगता है कि वहाँ भी गुरुजी बैठे हुए हैं। आप तो पूरा ही सब कुछ मुझे कई बार बोलते हैं, मैं आज वॉकिंग के लिए गई, वहाँ कुत्ता बैठा था, मैं ऐसे खड़ी हो गई देख रही हूँ, आधा घंटा तक मैं वहीं खड़ी रही, मुझे लग रहा कि वो आप ही बैठे हो वहाँ पर। सब जगह यही पत्ते कभी में। पक्षी को देख रहे हैं तो कई लोग इनके वॉकिंग के साथ ये बोलते हैं, आप आधे घंटे से यहाँ खड़े हो, क्या कर रहे हो आप? ये बोलती हैं आधा घंटा हो गया, इनको पता ही नहीं चलता आधा घंटा हो गया। और इतना निधि ध्यान इनका हो रहा है उस समय, पूर्ण भाव उस चीज में लग जाता है उनका। वो वहां पर वो कुत्ता, बिल्ली, पक्षी, पेड़, इनको कुछ दिखाई देता ही नहीं है। उसके जगह में गुरुजी हो या वो तत्व हो या जो भी है, इनके वो गुरुजी का नाम वहां छप गया तो वो उसको यूज कर रहे हैं, बट वो प्योर बीइंग को ही देख रहे हैं उसमें। हर चीज में, हर स्थान में किसी एक को देखना मतलब वो प्योर बीइंग को देखना है बेसिकली। तो इतना अच्छा निधि ध्यान। यहाँ तक कि पेड़ में भी जितने पत्ते होते हैं, कभी तो महसूस होता है, मैं देखती हूँ कि क्या है ये, चारों तरफ ही वो दिख रहे हैं। कभी कभी तो लगता था कि शायद पागलखाने भेजना पड़ेगा। नमस्कार गुरुजी।
इस प्रकार की स्थिति आपके साथ एक होने की स्थिति मैं भी कई बार अनुभव करती हूँ। ऐसे लगता है कि मैं आपके साथ टोटली एक हो गई हूँ। और एक बार मैंने ऐसे भी अनुभव किया, आपने ध्यान की स्थिति थी तो पूर्ण भ्रम के अंदर मेरे को चेस्ट में पेन रहता था, सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, तो मैं भ्रम के साथ मिलकर ऐसे महसूस कर रही थी, इधर से लेफ्ट और राइट साइड से भ्रम में से मैं सांस ले रही हूँ और मेरे नीचे पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा जो भी पूरे लाइन से हैं। और मुझे ये महसूस हुआ दूर से आप कहीं से मुझे ये ध्यान आप करवा रहे हो। मैंने फिर मैंने ध्यान से देखा ये क्या मैं महसूस कर रही हूँ, तो मैंने और ध्यान से देखा आप करवा रहे थे मुझे वैसा ध्यान। फिर मैंने उसके अगले दिन देखा आपका मतलब महसूस किया, देखा नहीं, आपका स्वरूप प्रकाश रूप मुझे अपने प्रकाश रूप के साथ एक कर रहा था। आपका प्रकाश रूप गोल्डन एंड वाइट और मेरा भी वही स्वरूप, मैं उसके साथ एक महसूस कर रही थी। फिर मैंने कई बार महसूस किया भाई मैं हूँ या आप। ये सब निधि ध्यान का ही रिजल्ट है अल्टीमेटली। बहुत बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है इस प्रकार से। और कोई आगे? वेरी गुड। मैं ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र में ज्येष्ठ पुत्र अथर्व ऋषि, जिन्होंने एक वेद उनके नाम पे है, उनके पुत्र महर्षि दधीचि, जिन्होंने इंद्र को ब्रह्म ज्ञान प्रदान नहीं किया, अहंकारवश अश्विनी कुमारों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, और उनके पुत्र पिपलाद ऋषि, जिन्होंने उपनिदेशों का निर्माण किया। मैं उसी वंशज से सुरेंद्र कुमार आचार्य आपको साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ। प्रभु, उपनिदेशों में लिखा हुआ है अपने ज्येष्ठ पुत्र को या योग्य शिष्य को ब्रह्म ज्ञान प्रदान कीजिए, और आपकी दृष्टि में सभी योग्य पुत्र और योग्य श्रेष्ठ शिष्य समझकर आपने सभी को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। और मैं भी ब्रह्म में स्थित हूँ। और साल भर पहले आपने कहा था कि आचार्य जी लिख लो कि वक्त बदल रहा है, ए बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, वक्त बदल रहा है। भगवान की दया से सरस्वती का ज्ञान भी हो रहा है और लक्ष्मी की भी बरसात हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। वो प्रेम जी की है वो कोट है, बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, वक्त बदलते देर नहीं लगती, ऐसा ही कुछ है ना। समय नहीं लगता वक्त बदल जाने को, तो ज्यादा ईगो मत कर। तू क्या चीज है? सॉरी गुरुजी, दोबारा बोल, एक्चुअली आई कुड नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टुडे आई हैव द गट्स टू टेल एवरीवन कि आज मैं जो भी हूँ, आई वॉज नॉट लाइक व्हाट आई एम टुडे। सबसे ज़्यादा गुस्सा, सबसे ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड एंड एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई, एंड हमेशा जैसे गुरुजी ने बताया कि अपने स्वरूप को ही आगे देखना, तो जब खुद में खालीपन था तो आगे भी सब कुछ खाली ही लगता था। एंड टुडे, एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू फील maybe I am not so beautiful or there is some problem in me, but somehow today Guruji has made me feel that I am unique to myself. I am one of the most beautiful creations of God. So, and also I would like to thank Prem Bhaiya and Kavita Bhabhi from the bottom of my heart, because these people are people who are like, you know, बिजनेस में स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं ना, वैसे ये गुरुजी के स्लीपिंग डिवोटीज है जो कि हाईलाइट में, लाइमलाइट में कभी नहीं आते। एंड ऑल द पीपल सिटिंग हियर, ओवर बिग थैंक्स टू प्रेम भैया फॉर मेकिंग अस, यू नो, किसी ना किसी को तो माध्यम बनना ही था, तो प्रेम भैया ही बने वो माध्यम। एंड बिकॉज ऑफ, एंड ही इज अ साइलेंट वर्कर, ही वुड नेवर शो इट टू एनीबडी। I think जो बोलते हैं ना कि having no expectation and working for everyone, he is a living example. He is the backbone of Purnananda Trust, and I think he's the biggest disciple of Guruji. But
I have never ever seen him coming in the limelight, never showing that he has been doing anything. And I mean, a big, जो Thursday sessions होता है, everything, of course, Guruji की guidance में ही होता है, but then taking all the efforts, doing everything in such an impromptu manner. And I mean, thank you so much, Prem Bhaiya and Kavita Bhabhi. We have a very big gratitude towards you. Thank you so much. इसमें Basically, on this trip with Guruji, I have understood, Guruji ने मुझे बताया था कि अगर if you have noted in this trip, all the people here, whether they are relatives or unknown people or known to each other, irrespective of that, हर किसी के लिए कुछ करना चाहता है. जैसे कोई आया तो उसको बैठाना चाहता है, किसी को सर्व करना चाहता है, कोई everybody wants to give comfort to the other person. लेकिन साथ में you don't have any kind of expectation from the other person कि आज हम इनको खिलाएंगे तो कल वो हमको खिलाएंगे, ये भावना कभी नहीं आई यहाँ पर. But when you go back to your family, your expectations start. So this is what I have learned of course every time, every moment, every second it is a learning process from Guruji. But इस बार ये सबसे बड़ी सीख ये थी कि सबको देखो, सबकी भावना यही है, सबकी आंखों में सिर्फ प्यार है. अगर यही प्यार हमारी आंखों में अगर हमारे परिवार के लिए भी होगा तो शायद स्वर्ग की कामना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. Very right. Thank you Guruji. Thank you so much. गुरुजी को प्रणाम. आज जो भी हमारी लाइफ है सब आई एम थैंकफुल टू गुरुजी. गुरुजी को थैंक्स बहुत छोटा शब्द है, पर 5 सालों में हमारी लाइफ इतनी चेंज हो गई कि आज जीवन जीते हुए मुक्ति का आनंद पाओ वो ही महसूस कर रहे हैं और पूरी फैमिली बहुत खुश है. प्रेम कविता माइक में बोलना भी सीख गई है. प्रेम बोलता था कविता को पहले बोलना ही नहीं आता था, आपने बोलना सिखा दिया, आजकल डांटती भी है. अब तो माइक में भी बोलना सीख गई, और क्या चाहिए. बट हैट्स ऑफ, इसमें कोई डाउट नहीं है. ये दोनों पति पत्नी और इनके बच्चे, पूरा परिवार कितने हजारों करोड़ों जन्मों में पुण्य कर्म किए होंगे जो इस प्रकार ये जीवात्मा एक परिवार में आई है. प्रेम की तारीफ जितनी करो उतनी कम है, और मैं तारीफ करता हूँ तो उसको बहुत एम्बैरेसिंग भी होता है, वो भी पता है मुझे. वो मुझे बोलता है आप मत किया कीजिए, मेरी तारीफ मत किया कीजिए, कई बार कहता है वो. इसमें कोई डाउट नहीं है कि सिंगल हैंडेडली इसने ये प्रोसेस स्टार्ट किया है. मुझे पहली बार कहीं किसी पार्टी में मिला था. हमारे मित्र यहाँ सुधीर भाई बैठे हैं, शायद यहाँ बैठे हैं ना, उनके कोई पार्टी में प्रेम जी मिले थे और सुधीर भाई ने कहा था कि आप मिलिए, मेरे मित्र हैं रमेश, उनसे मिलिए. तो पहली बार में ही उनको पता नहीं क्या एहसास हुआ. फिर थोड़ी बहुत मुलाकात हुई, मिलना शुरू हुए. फिर जो कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी हुई, उनको अच्छा लगने लगा, तो वो 5 स्टार होटल में डिनर पर प्रोग्राम करना शुरू किए. एक प्रोग्राम के पीछे 1-1 लाख 2-2 लाख खर्चा करते थे, 100-100 लोगों को बुलाते थे. मुझे भी लगता था कि आप इतना कर रहे हो और किस लिए कर रहे हो. और ये भी पता है कि वो जो भी वहाँ आएंगे थोड़ा सुनेंगे, कोई तालियां बजाएंगे चले जाएंगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सब जुड़ेंगे. ये कहते थे कि मुझे उसका भी कोई चिंता नहीं है. मैं चाहता हूँ कि एक बार आपके कॉन्सेप्ट सुने लोग
और इस प्रकार से सिंगल हैंडेडली इन्होंने स्टार्ट किया। इसके बाद में तो खैर कई सभी लोग जुड़ गए और बहुत आगे भी ले जा रहे हैं। और एक खुशी इसी बात की है कि जितने भी लोग जुड़ गए हैं, किसी को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, किसी को कोई नाम नहीं चाहिए। कभी मैं भी कहता हूं कि कभी हमारे एड्स में आपका नाम डाल देते हैं तो बोलते हैं कि नहीं गुरुजी हमारा नाम मत डालिए, चाहते ही नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कम से कम पूर्णानंदा में एक साल में 25-30 लाख का खर्चा होता है कम से कम, क्योंकि हर चीज़ फ्री है यहाँ पर और किसी से पैसा लिया नहीं जाता, मांगा नहीं जाता है। 4-5-6 लोग मिल करके कर रहे हैं, कभी किसी को जताते नहीं है, किसी से मांगते नहीं है और ये भी नहीं कहते हैं कि हमको कम करना चाहिए, कहते हैं कि आपको जितना करना कीजिए, कोई इसमें रुकावट, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इन लोगों को ये लग रहा है कि हम सोसाइटी को वापस दे रहे हैं इसी माध्यम से, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसके लिए तो मैं इन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनका नाम लेकर के मैं इनको नीचा नहीं दिखाना चाहता। नाम लेने से इनका जो किया करा है सब पर पानी फिर जाएगा। मैं नाम नहीं लूँगा, परंतु हर समय ये भाव तो रहता ही है कि ये इतना कर रहे हैं तो इतने लोगों की पॉजिटिव वाइब्रेशंस इनको प्राप्त होती है। एक भी एनलाइटेंड हुआ, एक को खुशी मिली, एक तकलीफ से बाहर निकला तो उसका फल, उसका एक शेयर उसको भी जाएगा जिसके माध्यम से उनको ये प्राप्त हुई है। और क्या बोलें, और कविता की तो बात भी अलग ही है। हाँ, अन्नपूर्णा देवी है, ट्यूसडेज हो, थर्सडेज हो, ऐसा नहीं है कि दूसरे नहीं है, दूसरे भी सभी बहुत अच्छी भावना वाले लोग। हमें तो इतनी खुशी होती है कि मुझे लगता है मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि सब प्योर सोल्स मिल रहे हैं। ज़्यादा मेहनत मुझे भी नहीं करनी पड़ रही है और क्रेडिट बहुत मिल रहा है। मेहनत 1% है, क्रेडिट 100% मिल रहा है। ले लेते हैं, अपने को क्या दिक्कत है, लेकिन ज़्यादा मेहनत मुझे भी नहीं करनी पड़ रही है। सब तैयार जीवात्माएं हैं, थोड़ा सा तराशा और खिल गए। कहीं ना कहीं पहले जाकर के आए, कहीं ना कहीं साधना की भी है, कुछ ना कुछ हर एक के बैकग्राउंड है, तो बहुत कम मेहनत करनी पड़ रही है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही चलाते रहिए, ऐसे ही कल्याण करते रहिए लोगों का। और जो आरती ने भी कहा बहुत सच बात है। ये अभी रचिता का रिविलेशन था इस ट्रिप में। हम लोग यहाँ आने से पहले 2 दिन और कहीं गए थे, तो उसने कहा गुरुजी ये 2 दिनों में इतना एंजॉय किए हम इतना एंजॉय क्यों किए हैं, घर में हम क्यों नहीं करते हैं इतना एंजॉय। हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तब मैंने कहा देखो हम हैदराबाद से निकले तब से लेकर के अभी तक केवल एक ही उद्देश्य है कि हम एक दूसरे को कैसे खुश करें। कुछ खिलाने से, कुछ पिलाने से, कुछ तारीफ करने से, जगह नहीं है तो खुद उठ करके उसको बिठाने से, तुम बैठ जाओ यहाँ पर, तुम ये कर लो, ये कर दूं आपके लिए, ये ला दूं आपके लिए, और किसी से कोई रिटर्न में एक्सपेक्टेशन नहीं। केवल और केवल यही कारण है। हम ये चीज़ परिवार में नहीं करते हैं, या हम जहाँ रहते हैं वहाँ शायद इतना नहीं करते हैं। तो जब आप गिवर होते हो और टेकर नहीं होते हो, आपको केवल और केवल खुशी मिलती है, क्योंकि गिविंग में खुशी मिलती है। जब टेकर बन जाते हो, लेने की इच्छा होती है, तभी दुख होता है, क्योंकि लेने की इच्छा कभी भी पूर्ति नहीं हो सकती। और देने में तो पूर्ति पूर्ति है। आप जितना दे रहे हो वो बोनस ही बोनस है, जो दे रहे हो बोनस ही बोनस है, उसमें कोई लिमिट ही नहीं है। थोड़ा दिया तो भी आपने कुछ ना कुछ दिया, ज्यादा दिया तो और ज्यादा दिया, लेकिन लेने में तो कभी भी आपको कमी ही महसूस होगी। इसलिए लाइफ में बी ए गिवर, डोंट बी ए टेकर। सिंपल लॉजिक है, ये भी फॉलो कर लीजिए, जीवन मुक्ति का आनंद मिलेगा। तो हो गए सबके गिले शिकवे, एक्सपीरियंसेस। ओके
प्रणाम गुरुजी। मैं कल ही बोलने वाला था, लेकिन आज मौका मिला आपसे कुछ बात करने की। ये पीछे आपके बैकग्राउंड में ओम है और उसके ऊपर कमल का फूल है, और मुझे ऐसा लगा कल और आज कि माँ गायत्री देवी वहाँ पे बैठ के प्रवचन कर रही। तो गायत्री मंत्र के बारे में कुछ मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। मुझे ऐसे लगा कि आपके बदले में माँ गायत्री देवी वहाँ से प्रवचन कर रही। और क्या बताए गायत्री मंत्र? गायत्री देवी और क्या बताएगी? 3 दिन में पूरा का पूरा बता ही दिया। गायत्री मंत्र प्रार्थना ही है, आपको तो पता है, आप तो सब संस्कृत के जानकार हैं। गायत्री मंत्र एक प्रार्थना ही है ईश्वर से। जैसे अफर्मेशंस होते हैं अपने, उसी तरह वैसे ही है, उसी तरह एक प्रार्थना ही है कि मुझे भी उस आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर करें, उसमें आगे बढ़ाएं, मेरा ध्यान लगवाएं। जो ओमकार, जो सृष्टि की उत्पत्ति, संचालन और विनाश का कारण है, उस ओम में मुझे स्थित कर दें, उसका ध्यान लगवाएं। इस प्रकार से गायत्री मंत्र का अर्थ है। तो मैं आपसे मेरे गुजारिश है कि मुझे और आगे ले जाइए आध्यात्मिक मार्ग में। जरूर, हमारा तो बैठे हैं इसीलिए हम इतनी तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। जरूर, आपका राइट है, उम्मीद नहीं। शुक्रिया। आपका राइट है ये। शुक्रिया। वरना यहाँ बैठने का राइट हमारा नहीं है। Pranam Guruji. You've taken us through realms which are not known to us. These are beyond normal human thinking. It is simply beyond us. Thank you is just not enough, no matter how many times, how many ways I say it. It's like you've taught us to be complete and you've taught us to be a zero. So it's total completion. You are zero as well as you are 100. You are no one as well as you are everyone. Great. Thank you. Most welcome. It's my pleasure. My pleasure is in your pleasure. My joy is in your joy. My peace is in your peace. My smile is in your smile. My pain is your pain. My sorrow is your sorrow.